लोगों का मेंटल मार करना होता है कि आपका वो अपने आप के इतना ज़्यादा डाउन करना होता है। आप अपने घर वाला का नहीं बता सकते कि मैं किसी मैकडॉनल्ड्स में मैं सफाई वाला हूँ। अल्लाह ताला ने ये भी बनाया हुआ कि इस मुल्क का बरकत वाला मुल्क बनाया हुआ, हमारा पास सब कुछ है, आप इधर से जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने स्पोर्ट्स के बगैर मेरा ज़िंदगी अधूरा, मेरे अपना हेल्थ में ख्याल करना। इस वक्त जब पाकिस्तान बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात का सामना कर रहा है, यू आर द मोस्ट मोटिवेशनल कैरेक्टर फॉर अस, हमारी यूथ के लिए, कि आप पाकिस्तान में आकर उज़्बेक होकर एक ख़ातून होकर यहाँ पर एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार रही हैं। सो आप क्या कहेंगी पाकिस्तानी यूथ को जो समझते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए कामयाबी मुमकिन नहीं है और अगर ज़िंदगी के मयार को बेहतर बनाना है तो पाकिस्तान से बाहर जाकर ही वसाइल क्रिएट किए जा सकते हैं। सो आप तो एक ऐसी मिसाल हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में आके वसाइल पैदा किए और अपनी ज़िंदगी को माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गुजार रही हैं। तो क्या जो है वो मैसेज देंगी हमारी यूथ को कि किस तरीके से वसाइल क्रिएट करें, पाकिस्तान के अंदर रह के अपने अपनों के साथ रहें, परदेस ना काटें और यहीं पर वसाइल कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं? ये तो बहुत गेखरे आंसर है, लेकिन मैं उसके थोड़ा सा शॉर्ट करके बता दूंगी कि आप देखिए, आप पढ़ाई पाकिस्तान में आप करेंगे, आपके बेस्ट एजुकेशन यहाँ पर भी मिल सकता है। एजुकेशन मिलने के बाद आप सोचते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब ना करें, आप बेसिकली इंटरनेट में आप चली जाएं, डिजिटल मार्केटिंग करें, एआई करें, उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें कंप्यूटर में आपके मिल जाती है। आप देखिए, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। यहाँ पर आपके इतना सारी सामान आपके यहाँ मिल जाती है। आप किसी फैक्ट्री वाले के साथ आप कनेक्शन अपने रखें, उनके कह दें कि मैंने ये यूनिवर्सिटी यहाँ से मैंने ख़त्म किया, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैं डिजिटल मार्केटिंग का मैं कर सकती हूँ, मैं एआई में कोई जनरेट कर सकती हूँ, कंटेंट राइटिंग कर सकती हूँ। इन चीज़ों का आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोर्सेज कर लिया। अगर आपका यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, स्ट्रगल करनी आप पड़ेगी। देखिए, आपके यहाँ पर आरफा टावर में शॉर्ट कोर्सेज ऑफर होती है। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग हैं ना जो डिजिटल मार्केटिंग एआई भी सिखा रहे। फ्यूचर भी ये कहता है उसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। आप किसी फैक्ट्री वाला से रब्ता कर सकते हैं, हार्बल प्रोडक्ट्स है, फार्मा प्रोडक्ट्स है, जीन्स प्रोडक्ट्स है, क्लॉथ प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होती है। शैम्पून, आप हेयर ऑयल्स है, आप उनके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद थ्रू नेट आप ऑनलाइन सेलिंग करें। उसमें अगर आपके $1 भी या एक 100 रुपया या 50 रुपया या 1000 रुपया जो भी आपका बच जाती है, आप उसके सेल करके आप पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। आपकी ज़रूरत नहीं है अमेरिका जाके झाड़ू मारे, मैकडॉनल्ड्स में काम करे, स्ट्रगल करे। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बाहर से डॉलर जो बंदा कमाते हैं, पसीना करते हैं, बेशक वो एक दफ़ा का खाना खा ले, 2 दफ़ा खाना ना खाए, उसके घर वाला के ये चीज़ें पता नहीं होता। आपके पता है कि टैक्सेस होती है, वहाँ रहने का रिहाइश होता है, रेंट देना होता, फिर लोगों से मार खानी होती है। लोगों से मार खाने के मतलब ये नहीं है कि आपका फिजिकली कोई मारे, लोगों का मेंटल मार करना होता है कि आपका वो अपने आप के इतना ज़्यादा डाउन करना होता है। आप अपने घर वाला का नहीं बता सकते कि मैं किसी मैकडॉनल्ड्स में मैं सफाई वाला हूँ या मैं यही काम कर रही हूँ, क्योंकि आप यहाँ से जाएंगी, आपका क्लीन जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ तक तो पाकिस्तानी डॉक्टर स्ट्रगल करता है, जब तक उसके अपना क्लिनिक नहीं होता, उधर अपना क्लिनिक अपना हॉस्पिटल नहीं बनाता है। किसी हॉस्पिटल में जॉब करने वाला डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं कि उसके कितना स्ट्रगल्स है। पाकिस्तान में हर चीज़ है, यहाँ पर आपका खाना सस्ता है, आप यहाँ पर हर इंसान के पेट भर जाती है, कोई भूखी नहीं सोता। अल्लाह ताला ने सबके रिस्क दिया हुआ। अल्लाह ताला ने ये भी बनाया हुआ कि इस मुल्क का बरकत वाला मुल्क बनाया हुआ, हमारा पास सब कुछ है, आप इधर से जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यूथ के लिए मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला की वजह से या अपना मुल्क के लिए, प्यार के लिए, अपना पाकिस्तान के लिए, अपना मुल्क में इज़्ज़त कर लीजिए, अपना मुल्क की बेहतरी कर लीजिए। इंशाल्लाह आपके मुल्क आगे चलेंगे इंशाल्लाह। आप पाकिस्तान में इतने साल हो गए काम करते हुए, सो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपसे सीखा और फिर जो तिजारत है उसमें किसी मकाम पे पहुँचे? आप देखिए, मैं आपके 2 चीज़ें बता सकते हूँ। एक तो गवर्नमेंट वाइज बता सकते हैं, दूसरा कि यूथ के बारे में बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यूथ से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यूथ सबसे प्यारी है पाकिस्तान के ये फ्यूचर है यूथ। ठीक है, जब मैंने एक कंपनी लॉन्च किया, उसके बाद दूसरा से तीसरा से चौथा से 5 हुआ, मैंने 13 कंपनीज लॉन्च किया। अब 13 कंपनीज के मकसद हर तरीका, हर सर्विस के
मुख्तलिफ था, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था, कोई डिज़ाइनिंग था, कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज थे। एंड ऑल आर सक्सेसफुल? ऑल आर सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी जितना भी एम्प्लॉयज़ मेरे पास काम करते थे, मैं सोचता था कि यार आपने क्या सैलरी में काम करनी है, एम्प्लॉयमेंट बननी है, या आपने बिजनेस करनी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माइन, ये मेरे एम्प्लॉयज़ थी, वो कहते होता था कि मैडम आपसे सीखना है। अभी मेरा एक सक्सेसफुल स्टोरी ये भी है, अगर मेरा ये बेटा, मेरा दोस्त, मेरे सामने जो बड़ा हुआ, मेरी एक फ्रेंड थी, वो अमेरिकन थी, नाइमा गिलानी, उसके एक बेटा था मुदस्सर के एक दोस्त होता था अली। ये लोग दोनों है ना मेरी ऑफिस में खाना ड्रॉप करने के लिए आते थे। वो 13 साल की उम्र के था। उसके बाद वो इतना इंस्पिरेशन के साथ, दोनों बच्चे मेरे से इतना प्यार करता था कि मैं एक छोटा सा लड़की हूँ, उनकी उम्र का मेरे से प्यार हुआ था। मुझे ये चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब टाइम गुजर गया, अरसा गुजर गया। एक दिन वो लड़का मुझे मिले, उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा कि नहीं, पहचाना नहीं है। वो कहता मैं वो अली आपके लिए खाना लेके आता था आपके ऑफिस में। मैंने कहा कि हाँ, एक लड़का थे जो मुदस्सर के साथ आते थे, आप वही है? कहता हाँ मैं वही हूँ, मैं बाइक में आती थी। मैंने कहा कि वाह जी वाह, आपने तो अभी रेंज रोवर्स में गाड़ी में बैठे हैं, माशाल्लाह, आप बड़े बिजनेस किया। वो कहता है कि मैडम मैं आपसे इंस्पिरेशन हुआ, मैं आप होना चाहता था जब मैं आपके पास आते थे। आई वांट टू बी यू। दूसरी बात है कि जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज में थे मेरे लड़का, वो मेरे पास काम करते थे। अब मैं बिल्कुल ही उनके 5000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं देते थे। वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता था, वो अपने बाइक में फ्यूल डाल के आते थे। मैं कहता आपने बिजनेस सीखना है ना, आपके तनख्वाह 5000 ही है। वो 5000 की भी वैल्यू उस वक्त थोड़ी थी, चलता था। फिर उसके बाद लड़का ने जब बिज़नेस मेरे से सीखा, अभी अबू धाबी में, दुबई में काफ़ी इंस्टॉलेशन किया हुआ। मैंने मोर देन 3000 यूथ के मैंने ट्रेन किया। मैंने 3D में, फ्लैश में, उस वक्त काफ़ी ये सारे चीज़ें चलते होता था जब वेब डिज़ाइनिंग आ गया था। ऑटोकैड में जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स का काफ़ी सारे जो आर्किटेक्चर में लड़का काम करते थे उनका। दूसरा मेरे कॉल सेंटर थे, कम्युनिकेशन स्किल्स। आजकल मेरा जो लड़का भारत में, जैज़ में, ये यूफोन में काम करता है। PTCL के अंदर भी मेरा लड़का है, वो एक मैनेजरल लेवल में बैठे हुआ। TV में भी है जो एक अकबर मेरा एम्प्लॉय थी, वो कॉल सेंटर में काम करता था। वो बोलता नहीं था, मैं कहता अकबर तू तो सबसे सक्सेसफुली हो सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा पैसे बाकी लोगों की निस्बतन कमा सकते हो, तुम क्यों काम नहीं कर रहे? उसके बाद उस लड़का के मोटिवेशन मैंने दिया था। उस लड़का ने एक ही रात में काफ़ी सारा सेल्स किया था। मैंने खुद ही उसके ऑन द फ्लोर 5000 रुपीज़ इनाम भी दिया था। अभी वो लड़का काफ़ी बड़ा चैनल्स में वो काम करता है, व्लॉग भी है उसके, अपना यूट्यूब चैनल्स भी है, माशाल्लाह बड़ी सक्सेसफुल है। बहुत सारे लड़का लड़कियां मेरे पास जो काम करके, अभी मेरे एक सेक्रेटरी था, फ़ोन अटेंड करके जो बैठे होता था, मेरे मीटिंग्स अपॉइंटमेंट बुकिंग करता था, वो मेरी सेक्रेटरी एडवर्टाइजिंग कंपनी का मालिक बन गया। वाओ। क्योंकि मैंने इनके इतना सॉलिडली ट्रेन किया। उसके अलावा जो मैं एक फिटनेस बिजनेस में भी हूँ, जो मेरे जितना भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने 1000 से ज़्यादा इंस्ट्रक्टर्स ट्रेन किया। मेरे इंस्ट्रक्टर्स अभी बाहर भी काम करता है, पाकिस्तान के अंदर जितना भी फिटनेस क्लब पे है वो सारे मुझे जानते हैं। मैं फिटनेस गुरु भी हूँ उनका। ये नहीं है कि मेरे एक जॉब नहीं है, ये एक मेरी ये फैशन है। उस फैशन में मैंने अपना ज़िंदगी दे दिया, क्योंकि स्पोर्ट्स के बगैर मेरा ज़िंदगी अधूरा। मेरे अपना हेल्थ में ख्याल करना, दूसरे के भी, अगर आप थोड़ा सा हुनर बांधते हैं आपके सवाब मिल जाती है। मैंने अपना इनके साथ मैंने हुनर बांधा। मैंने कभी नहीं सोचा कि कोई कंपटीशन हो जानी है, कहीं और क्लब में कोई और काम कर रहा है। हमने इंसानियत के लिए खिदमत करनी है। अब कोई भी चीज़, अब दूसरे, अब गवर्नमेंट लेवल में अगर मैं बात करूँ, मैंने गवर्नमेंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिया। अब 2011 में जो आपका अटैक हो गया था क्रिकेट टीम के ऊपर, वो मुझे याद है। उस वक़्त आपका क्रिकेट पाकिस्तान से ख़त्म हो गया था। फिर मैंने उनको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि आप देखिए, पाकिस्तान के बारे में प्रोपेगेंडा, पॉजिटिव प्रोपेगेंडा करना चाहिए। जो हम अगर पॉजिटिव प्रोपेगेंडा हम कर लें, उसमें ये होगा कि हमारा मुल्क की आबादी, हमारा सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। हम दूसरा स्पोर्ट्स के इंट्रोड्यूस करें। उन्होंने शहबाज शरीफ के पास मैं जब गया था सेक्रेटरीट 2011 में, मैंने कहा कि स्पोर्ट फेस्टिवल हम करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा पास अभी सिक्योरिटी नहीं है, हम कैसे करेंगे? मैंने कहा कि आप दोनों साइड कज़ाफी स्टेडियम के गेट डालें, सिक्योरिटी क्लियरेंस करें, वहाँ यूथ के डिफरेंट स्पोर्ट्स में आप इवेंट करा दें।
ये सारा चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यूथ फेस्टिवल में। उसके आगाज़ मैंने किया था, मैं स्पोर्ट बोर्ड पंजाब में भी मैंने काम किया इज़ अ डायरेक्टर मार्केटिंग। उस्मान अनवर उस वक्त डीजी थे, उनके अंदर मैंने काम किया, मैंने काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस किया। दूसरा अभी TDP वाला है टूरिज़्म डिपार्टमेंट पंजाब के, उन्होंने भी काफ़ी सारे काम किया। उनके भी मैंने बताया था कि जितना भी हमारा इनहेरिटेंस है उनके थोड़ा सा रिहैबिलिटेशन करना चाहिए। जो चीज़ें अगर टूटता ख़त्म हो सकता है, ये चीज़ें हमने ठीक करनी है। तीसरा वाला ट्रैफिक पंजाब के जो पुलिस है, जब पहले दफ़ा मैंने देखा था यूनिफॉर्म बिल्कुल गंदा सा वाइट से यूनिफॉर्म थे, मैंने कहा कि आपने उनको ट्रेन करनी है। इंग्लिश वाला फॉर्म में एक लोग लेके आए या BA पास लोगों का आप पुलिस में लेके आए या ट्रैफिक वार्डन में लेके आए, उन्होंने लेके आया। आप देखिए आजकल ट्रैफिक पुलिस या कि हमारा जो जवान पुलिस है कितना हैंडसम है। अभी पुलिस फॉर्म की बात करें, पुलिस फॉर्म में जो पुलिस फॉर्म एक बन गया, देखिए एक कॉन्सेप्ट आ जाती है, हम उसके ड्रीम करेंगे, फिर वो किसी वोट से वोट दूसरा बंदे के पास पहुंचता, लोग उसके पकड़ लेती है, आगे चल पड़ता। मैं एक बात मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी कि बिजनेस ट्रेंड्स तो बहुत इतने कॉमन नहीं है ना। इजी वे यही लगता है, जैसे बच्चा पढ़ाई पूरी करता है तो वो इजी टारगेट यही होता है कि कहीं पे जॉब मिल जाए। उसके रीज़न क्या है? वजह को भी तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है ना, कि कहीं पीछे बैकग्राउंड के अंदर कोई बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं होता। कोई फोर फादर्स में अगर मेजॉरिटी के बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन नहीं है, इनके फोर फादर्स, सो ऐसे बच्चे बिजनेस का जिनके पास कोई तजर्बा नहीं है और इतना पैसा भी नहीं है, तो क्या वो भी तिजारत कर सकते हैं, वो भी शुरू कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं? नहीं, अब देखिए मेरे एक कॉन्सेप्ट है, अभी मैं उस कॉन्सेप्ट के इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। अब देखिए मैंने आपके डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, AI के बारे में जो बात किया, अगर हम बच्चे के छोटे उम्र से हम उठाते हैं, उस बच्चे के डिजिटल मार्केटिंग में AI में हम ट्रेन करेंगे। आप 6 साल से आप एक उसके AI डिजिटल मार्केटिंग का आप एक स्कूल के स्टडीज में लेके जाए। आप गवर्नमेंट लेवल में जितना भी स्कूल्स है, अगर उसके आप इंट्रोड्यूस करके आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसमें आपके ये फ़ायदा होगा कि आप उसी बच्चे, गरीब से बच्चे बहुत अमीर बनेगा, वो घर में बैठ के कमाएगा, वो पाकिस्तान के लिए पैसे लेके आएंगे गरीब बच्चा। Exactly. ठीक है, आप उस गरीब बच्चे के हम बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। ये नहीं है गरीब अमीर, एक अमीर बच्चे के बच्चा भी नालायक हो सकता है, एक बिजनेसमैन के बच्चा भी नालायक हो सकता है। आप देखिए कोई लोग कमाते, कोई लोग उसके खराब कर देते, कि बहुत छोटा लेवल के लोग बहुत बड़ा लेवल में बैठे होंगे, आपका नजर आएगा, लेकिन लोग नहीं बताते कि क्या होते हैं। हाँ, उनके सीक्रेट्स क्या होता, उनके सीक्रेट जज्बात होता, नेशनलिज्म होती है, अपना मुल्क के लिए जान होती है कि आप अपने मुल्क के लिए अपना जान दे सकते। घर वाला ये कहता है कि अगर पढ़ाई मत करो, ये आप हमारे पास पैसे नहीं है, आप है ना इतना आपने 12वां क्लास पढ़ दिया, आप जॉब करो, किसी जगह जॉब में लगा, उस बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप फ्री एजुकेशन गरीबों के लिए इंट्रोड्यूस कराएं। फ्री एजुकेशन की ज़रूरत है, यहाँ रिहैबिलिटेशन के पाकिस्तान की ज़रूरत है। अगर हम पाकिस्तान के रिहैबिलिटेट करें, उसमें फ्री एजुकेशन, फ्री जो हॉस्पिटल्स, फ्री स्कूल्स हम कायम करें, डिजिटल मार्केटिंग AI के हम स्कूल के एक स्टडी फॉर्म पे हम इन्वॉल्व करें, उसमें हमारा बच्चों के लिए, हमारा पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है। थैंक यू सो मच। पॉजिटिव बातें, इतनी एनर्जेटिक बातें, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ मोटिवेशन। मेरा ख्याल है कि इससे बेहतरीन जो राह है जो आपने दिखाई है, वो हमारी यूथ के लिए इससे बेहतर नहीं हो सकती। बजाय इसके कि आप दूसरे मुल्कों में जाकर ख़ुद को अपनी एनर्जी को सर्व करें, पाकिस्तान में अपनी एनर्जी को सर्व करें, ताकि इसका फ़ायदा आपको भी हो और पाकिस्तान को भी हो। क्योंकि जब आप जितनी भी स्ट्रगल करके, मेहनत करके अपने घर में वापस आते हैं, अपने माँ बाप के पास आते हैं, तो सारा दिन की थकावट उतर जाती है, जो कि आपको दूसरे मुल्क में जाके नसीब नहीं होगी। बात यह है कि सिर्फ शॉर्टकट ना ढूंढें। प्रॉब्लम ये होता है कि हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, और अगर हमें शॉर्टकट से कोई सक्सेस नहीं मिलती तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि शायद इस मुल्क में ही सक्सेस नहीं है। सो अपनी थिंकिंग को, सोच के ज़ावियों को तब्दील करने की ज़रूरत है। इस मुल्क में सब कुछ है, सिर्फ तलाश करने की ज़रूरत है। अगर एक गैर मुल्की खातून पाकिस्तान में आकर वसाइल को तलाश करने के बाद एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार रही है, तो आप जो कि पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है मैडम दिलाराम से जो मोटिवेशनल बातें हमें सीखने को मिली हैं, अगर इसको बाकायदा तौर पर अपनी अमली ज़िंदगी में आप जो है वो अडॉप्ट कर लें, तो सक्सेस आपका भी नसीब होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।